नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप या आपके घर में कोई ईसीएस सुविधा के लाभ को लेता है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 15 दिसंबर से देश भर में इलाज के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आपके और आपके परिवार के बिलों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सरकार ने ईसीएस के तहत इलाज की दरों को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। अब तक जो दरें चली आ रही थी उन्हें हटाकर नई सीजीएचएस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की दरें लागू की जाएंगी और यह नया नियम अब 15 दिसंबर 2025 से पूरी तरह से प्रभाव में आ जाएगा। आखिर इस बदलाव में आखिर क्या क्या शामिल होने वाला है मेरे दोस्तों, वह है ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है, उनकी दरें, अस्पताल में भर्ती होने का खर्चा, दवाइयों की कीमतें, मेडिकल क्लेम्स की रिएम्बर्समेंट। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यहां पर यह है कि कैशलेस इलाज की सुविधा पहले की तरह से ही बनी रहेगी, यानी कि आपको जेब से यहां पर तुरंत पैसे खर्चे करने की चिंता नहीं होगी। अब सबसे दिलचस्प बात यहां पर यह है कि एक देश और एक दाम का फॉर्मूला खत्म हो चुका है। आपके इलाज का खर्च अब दो चीजों पर यहां पर डिपेंड करेगा। नंबर एक, अस्पताल की गुणवत्ता पर, और अगर अस्पताल के पास एनएबीएच जैसी गुणवत्ता की मान्यता नहीं है तो सरकार 15% कम पैसा यहां पर देगी। लेकिन अगर अस्पताल बड़ा है, आधुनिक और अच्छी मान्यता प्राप्त वाला है तो उसे 15% ज्यादा पैसे यहां पर मिलेंगे। और नंबर दूसरा पॉइंट है कि आपके शहर की श्रेणी, और सरकार ने शहरों को यहां पर 3 भागों में बांट के रख दिया, टियर 1, 2 और 3। बड़े महानगर यानी कि 100% पूरी दर, टियर 2 यानी कि मध्यम शहर 90%, 10% कम, टियर 3 में छोटे शहर हो गए 80%, 20% तक कम। खास बात यहां पर यह है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों को टियर 2 में ही रखा गया है ताकि वहां इलाज यहां पर सुलभ हो सके। अब एक और बड़ा बदलाव यहां पर है कि अस्पताल में आपको किस तरह का यहां पर वार्ड मिलेगा, इसका भी आपके बिल पर सीधा असर पड़ने वाला है। नई दरों का आधार सेमी प्राइवेट वार्ड को बनाया गया है। 3 तरह की यहाँ पर व्याख्या की गई है। नंबर 1 यहाँ पर सेमी प्राइवेट वार्ड का है और यह स्टैंडर्ड दर का है, न ज्यादा है और न कम है, और यहाँ पर और न ज्यादा है। और नंबर 2 जनरल वार्ड का हो गया, इलाज का खर्च 5% यहाँ पर कम होगा, सबसे सस्ता विकल्प है। नंबर 3 होता है प्राइवेट वार्ड और इलाज का खर्चा यहाँ पर 5% ज्यादा होगा, सबसे महंगा यहाँ पर विकल्प है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ओपीडी, लैब टेस्ट, डे केयर और विशिष्ट जांचों की दरें सभी के लिए एक जैसी यहाँ पर रहेंगी, चाहे वार्ड कोई भी हो। और इंपॉर्टेंट ये है कि कैंसर के मरीजों के लिए एक विशेष बात यहां पर कही गई है, जहां कैंसर की सर्जरी हो पुरानी दरों पर ही वो होगी और कोई बदलाव नहीं होगा। वह कीमोथेरेपी और रेडिएशन पर नई दरें यहां पर लागू होंगी। तो मेरे दोस्तों, मुख्य बात हमको कौन कौन सी याद रखनी है, नई दरें जो 15 दिसंबर 2025 से लागू होने वाली है, और कैशलेस इलाज की सुविधा बनी रहेगी, और अस्पताल की जो गुणवत्ता है और शहर की श्रेणी का जो असर है वो यहाँ पर पड़ेगा, और अलग अलग वार्ड के लिए यहाँ पर अलग अलग दरें निर्धारित की गई है। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी ईसीएस का लाभार्थी है, एक्स लगभग होते हैं, तो इससे जरूर समझ लें ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित है तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से बोल रहा हूं एक बार, बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।